हरियाणा विधानसभा सत्र में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हमारे महान गुरुओं की कुर्बानी उनके अपने लिए नहीं बल्कि समाज, देश और धर्म के लिए थी। उन्होंने सरकार के सहयोग से गुरुद्वारा कमेटी की ओर से बड़े स्तर पर गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को याद करने के लिए किए कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, यह हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार इतना बड़ा समागम हरियाणा की उस पवित्र भूमि के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर, गुरु तेग बहादुर जी के जब समय समय पर उस भूमि के ऊपर चरण कमल पड़े हैं, उस भूमि के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस मनाने के लिए हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ। और उस अवसर के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक सिक्के का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित एक सिक्के और डाक टिकट और एक हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई बुकलेट, कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इन सभी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, उनके आगमन से हम सबको भी असीम ऊर्जा मिली है, हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें वीरता पूर्वक धर्म पर अडिग रहने का और मानव सेवा का निरंतर संदेश देता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी भावना के अनुरूप प्रदेश भर में हमने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उनकी याद में, जैसा बताया भी गया है, जो हमारे महिपाल डांडा जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, मुझे अवसर मिला है इसके ऊपर गुरु जी के उस शहीदी अवसर के ऊपर बात रखने का। माननीय अध्यक्ष जी, हमने विभिन्न कार्यक्रम उन गुरु तेग बहादुर जी की याद में समर्पित अलग अलग जो भी हमारे सभी सर्वदलीय बैठक के अंदर निर्णय किए गए, उनके अनुसार लिए गए। हमने ये निर्णय किया कि प्रदेश में 350, क्योंकि 350वां शहीदी वर्ष हम मना रहे हैं, 350 माननीय अध्यक्ष जी जो ब्लड कैंप लगेंगे, ये हमने निर्णय किया। और इनमें भारी संख्या में ब्लड डोनेशन करने वाले बहुत सारे युवा साथी इसके अंदर आए हैं। और मुझे ये गर्व है बताते हुए कि नीचे तक जो युवाओं के अंदर इस बात की चर्चा गई कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी वर्ष के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो लगभग जो 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगे माननीय अध्यक्ष जी, उसके अंदर 23,000 से अधिक ब्लड यूनिट एकत्र किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी श्रद्धा आस्था के साथ इसको मनाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये भी विचार किया कि गुरु जी की शिक्षाओं से बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों में हमने ये निर्णय किया माननीय अध्यक्ष जी कि बच्चों को संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश 4 भाषाओं के अंदर माननीय अध्यक्ष जी हमने बच्चों को स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इसके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी जो ये हमने निबंध प्रतियोगिताएं ये आरंभ की, और इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 3.5 लाख बच्चों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 3.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है। और इसी तरह गुरु जी के जीवन पर एक राज्य स्तरीय कहानी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके माध्यम से हर जिले के विद्यार्थियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को अपनी दृष्टि से समझने और अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारी भावी पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का एक सफल प्रयास रहा है। माननीय अध्यक्ष जी,
शैक्षणिक और बौद्धिक विमर्श को सशक्त करने के उद्देश्य से हमने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में जिस दिन मैंने रोड़ी से इस यात्रा का प्रारंभ किया, माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन सिरसा में एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उनके दर्शन कार्यों पर गहन विचार मंथन उस सेमिनार के अंदर हुआ। हमने वहीं पर उनके नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का भी वहां पर घोषणा की, ताकि उससे बच्चे जुड़ करके गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को वो सर्च कर सके, उसको अपने जीवन में उतार सके, उस इतिहास के बारे में उनको पता लगे। हमने उस चेयर की स्थापना वहां पर की है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये जीवंत रखने का माध्यम ये चेयर बने। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु जी की याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हमने जब दूसरी यात्रा मैंने यहाँ से पिंजौर से प्रारंभ की, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला, उसका नामकरण हमने कहा कि उसका नामकरण गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो किया जाएगा और उसका नाम वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से घोषणा की गई। मुझे खुशी है कि अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला को गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसका नामकरण हुआ है, जो हमें सदा सदा के लिए प्रेरणा देती रहेगी। और माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार टोहाना, जींद, धमतान साहिब सड़क का नाम भी, उस मार्ग का नाम भी हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा, क्योंकि गुरु जी कई बार उस रास्ते से आए हैं। हमने उस रास्ते का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसका रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी कड़ी में हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे गर्व है ये बात बताते हुए कि जब हमने हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया तो उसमें 80,000 लोगों ने उस मैराथन के अंदर हिस्सा लिया। माननीय अध्यक्ष जी, एक विशाल समुद्र उमड़ करके लोगों का आया है, लोगों के बीच में इसकी चर्चा गई है और गुरु तेग बहादुर जी का संदेश आज भी समूची मानव जाति को ऊर्जा और दिशा देता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसी कड़ी के अंदर बड़खालसा में दादा खुशहाल सिंह दैया जी के, जो उन्होंने बड़ा बलिदान दिया, उस स्थल पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह वहां पर किया गया और उस वीर नायक को हमने सम्मान दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिसने गुरु जी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में अपना शीश बलिदान कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है और राज्य स्तरीय बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ और वहां पर भी लगभग 25 से 30,000 लोग उस कार्यक्रम के अंदर लोगों ने शिरकत किया। इतनी श्रद्धा और भाव देखने को इन कार्यक्रमों के अंदर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जैता जी, भाई दल्या जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी के अद्वितीय बलिदानों को स्मरण कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पर्यावरण और विरासत को जोड़ते हुए यमुनानगर जिले के कालेश्वर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन एक विकसित करने का निर्णय हमने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने अपनी चौथी यात्रा सढौरा से प्रारंभ की, मैं स्वयं उस यात्रा के अंदर उसमें भी मैं पहुंचा था और उसके बाद मैंने कालेश्वर में जाकर के जो हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन स्थापित वहां पर किया है, लगभग 37 एकड़ के अंदर वो वन है। उसके अंदर उस दिन माननीय अध्यक्ष जी 350 बच्चों ने एक समय के अंदर उस स्थल के ऊपर पौधारोपण किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उस का नाम हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक का वहां निर्माण किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु तेग बहादुर जी द्वार का निर्माण वहां पर किया गया है, उनके नाम से एक द्वार बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यमुनानगर जिले के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने का घोषणा वहां पर की गई है कि एक कृषि महाविद्यालय यहां पर उनके नाम से खोला जाएगा। वो भी घोषणा हमने वहां पर की है कि गुरु साहिब के नाम को
शिक्षा और कृषि से जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि गत 25 नवंबर को विशाल समागम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुरु जी को नमन किया। उसी दिन उनका अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भी शामिल होना हरियाणा के लिए एक विशेष रूप से गौरव की बात थी, गर्व की बात थी। और माननीय अध्यक्ष जी, वो हमारे लिए गौरव का क्षण था कि उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र भी वो भगवान श्री कृष्ण के एक पवित्र संघ पंचजन्य का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण ने जो सर्व मानव जाति के लिए उस पवित्र भूमि से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश दिया, अब दुनिया के लोग आकर के उस इतिहास को देख सकेंगे, जान सकेंगे। मैं सभी महान सदन के सदस्यों को भी आज ये निमंत्रण देता हूं कि हम जरूर परिवार सहित उस वहां पर जाएं, क्योंकि हमारे अशोक अरोड़ा जी वहां के माननीय विधायक हैं। ये जरूर सभी माननीय सदस्यों की फैमिली का चाय का प्रबंध हमारे अरोड़ा जी करेंगे, ये आप इसकी चिंता मत करना, ये सब करेंगे जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ठीक दिन बाद 28 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां 25 तारीख को आए, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी को आकर के उन्होंने नमन किया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अंदर गए, वहां पर जाकर के उन्होंने महाआरती किया। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उडुपी कर्नाटका के अंदर वो वहां एक बड़े कार्यक्रम के अंदर थे और उन्होंने वहां जाकर के इस अनुभव के अंदर, महाभारत कालीन अनुभव के अंदर का जिक्र उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर वहां किया। माननीय अध्यक्ष जी, और लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि आप उस अनुभव केंद्र को जाकर के जरूर देखें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा। माननीय अध्यक्ष जी, हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हैं और उन्होंने 30 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में इस हरियाणा के लिए ये अत्यंत गर्व और गौरव की बात है कि हमें इस तरह उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए मन की बात कार्यक्रम के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अनुभव केंद्र का उसमें भी जिक्र किया और लोगों से अपील की कि उसको वहां देखने अवश्य जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस हमारे कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि को दुनिया में इसका नाम करने के लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा केवल ये वीरों की भूमि नहीं है, बल्कि ये गुरुओं की धरती भी है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग सभी सिख गुरुओं ने अपने पावन चरणों से हरियाणा की इस पवित्र भूमि को पवित्र किया है। उनकी याद में जगह जगह गुरु घर बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता इन गुरु घरों में बड़ी श्रद्धा के साथ वहां जाकर के उनको नमन करती है, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करती है और इसी श्रद्धा का प्रवाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस कार्यक्रमों में हमें देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में ये हमें देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के हर गांव, हर शहर और कोने कोने से लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो यात्रा 4 स्थानों से निकली है, वो यात्रा अलग अलग स्थानों से जहां जहां भी गई है, चारों यात्राओं के दौरान हरियाणा प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक, चारों यात्राओं में 1.5 लाख से ज्यादा पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को नमन किया है। उन यात्राओं के माध्यम से स्थान स्थान के ऊपर जहां जहां वो गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया है कि इन यात्राओं ने, चारों यात्राओं ने हरियाणा प्रदेश के 500 से अधिक गांवों को
टच किया है, उनको कवर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, चारों यात्राओं ने, जैसा मैंने बताया भी है कि 20 जिलों के अंदर ये यात्रा गई है। माननीय अध्यक्ष जी, 3 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के 3.5 लाख विद्यार्थियों ने निबंध लेखन में हिस्सा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 8000 विद्यार्थियों ने सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर की, हमने ये एक विषय और दिया था, सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर की, ये विषय हमने बच्चों को दिया था और इस विषय को लेकर के, इस प्रतियोगिता को लेकर के 8 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसको किस तरीके से हमने नीचे तक फैलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेष रूप से और हम सबका ये दायित्व भी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी के संदेशों, उनके आदर्शों और उनके निर्भीक जीवन से प्रेरित करते रहें। मैं हरियाणा सरकार की ओर से गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में राजनीतिक मतभेदों तथा धार्मिक अंतरों से ऊपर उठ करके पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए सभी प्रदेशवासियों का मैं आज इस महान सदन के माध्यम से दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम की रचना की, जो आगे होकर के इस कार्यक्रम को कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन के माध्यम से हरियाणा के उस जन जन का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने गुरुजी को इस यात्रा के दौरान नमन किया है। वो घरों से निकल करके आए हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, क्योंकि यात्रा 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वो देरी से चलती थी, पर लोगों का जो हजूम यात्रा को नमन करने के लिए उमड़ता था, माननीय अध्यक्ष जी, वो देखने के लायक था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस आयोजन समिति, माननीय अध्यक्ष जी, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी सामाजिक संगठनों और नागरिक संस्थाओं का भी मैं आज इस महान सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिनके सहयोग से ये ऐतिहासिक आयोजन सफल हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे परमवीर जी, माननीय विधायक जी कह रहे थे कि वीर बाल दिवस आ रहा है, हमने उसके कार्यक्रम भी माननीय अध्यक्ष जी आरंभ कर दिए हैं। हमने वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, उसको याद किया जाता है, उनकी याद में हमने उनके नाम से भी प्रतियोगिताएं स्कूलों के अंदर आरंभ कर दी हैं। लगातार बच्चे उनके नाम से लेख भी लिख रहे हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता भी हो रही है, ताकि उनके जीवन से हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले कि छोटा बच्चा जब किसी धर्म और अपने विषय के ऊपर अडिग होता है तो वो टस से मस नहीं होता, एक साहस का प्रतीक उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसको भी आरंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में अपनी तरफ से हरियाणा के 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों की ओर से, इस महान सदन की ओर से, मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय राजनीति से ऊपर उठ करके है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लगातार वो इस देश को विकसित भारत की तरफ गति से ले जा रहे हैं। दुनिया में आज भारत एक स्थान के ऊपर खड़ा हुआ है जाकर के। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कुशल नेतृत्व के कारण, और मैं ये चाहता हूं कि ये सदन सर्वसम्मति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो यहाँ पर पधारे। मैंने
बताया कि जब मैं उनको मिलने के लिए निमंत्रण लेकर के गया तो उनका कार्यक्रम था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने उसी के अंदर जस्ट किया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं मेरा कार्यक्रम है, उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। और मैं ये चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि उनको एक इस महान सदन की तरफ से धन्यवाद पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने उस समय में से समय निकाल करके यहाँ हम सबका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सर्वसम्मत यहाँ से धन्यवाद ज्ञापन पत्र वहाँ उनको जाना चाहिए कि आपने हमें कृतार्थ किया है, आप यहाँ पहुँचे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने विशाल समागम में भाग लेकर के गुरु तेग बहादुर जी के देश और धर्म के प्रति योगदान को भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार यहाँ आकर के नमन किया है, ये हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए भी गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी का इस समागम के अंदर आना, ये विषय पूरी दुनिया के अंदर गया है। पूरी दुनिया के अंदर गुरु जी की उस शहीदी के बारे में दुनिया को पता लगा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैंने इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी आपको निवेदन किया है, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रदेश की जनता की ओर से गहन श्रद्धा के साथ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पास करने का मैं अनुरोध करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रश्न है कि ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। पूरे सदन का विशेष रूप से आभार। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं 17 दिसंबर 2025 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में कार्य करने के लिए नामजद करता हूं। श्री घनश्याम दास विधायक, श्री मूलचंद शर्मा विधायक, श्रीमती पूजा विधायक, श्री आदित्य देवीलाल विधायक।